Hi armies, it is a fourth part of the story Sacrifice for my best friend. So let's start the video. तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक के बोलने पर वी ने उसे ना चुनकर जिमिन को चुना और जंगकुक को साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारे सामने रहने पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूल नहीं पाऊंगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। वी सैड होकर जंगकुक को बोल तो दी थी कि वह दूर चले जाए, पर अब उसे डर लग रहा है जंगकुक को खोने का। पर तभी वी को याद आता है, नहीं, जब जंगकुक ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी नहीं सोचूंगी। पर फिर वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि जो वी अभी करने वाली है इसके लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। तो इस कारण वी ने अपना सारा दर्द छुपाकर जिमिन के पास गई और एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर जिमिन से बात करने लगी। अभी वी को देखकर कोई भी यह नहीं बोल पाएगा कि 1 घंटा पहले उसका दिल टूटा है, क्योंकि एक लड़की को कुछ आए या नहीं, दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए क्या बोल रही है वी जिमिन से। देखो जिमिन, मैंने उस दिन कहा था ना कि मुझे कुछ टाइम लगेगा, पर आज मुझे समझ आ गया है कि जिमिन तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और इंसान भी बहुत अच्छे हो। तो इस कारण मैंने जंगकुक को ना बोल दिया है और तुम्हें हाँ बोल रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो जिमिन ने बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट से कहा, वी, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने मुझे चुना है, और हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। फिर भी ने बहुत मुश्किल से एक स्माइल देते हुए बोली, तो फिर आज मैं आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो जिमिन बोला, हाँ ठीक है, पर तुमने कॉफ़ी तक नहीं पिया? तो वी बोली, मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है, इस कारण मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे पीने का मन नहीं किया। बाय जिमिन, मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर सो जाऊँगी। तो जिमिन ने कहा, ठीक है, तब बाय। अब हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि अभी भी वहीं पे खड़ा था और उसके आँखों से पानी गिर रहा था। और तभी पीछे से सुगा, जो कि जंगकुक का फ्रेंड था, उसने बोला, अरे यार, जिसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उसे तो तेरी फिक्र ही नहीं है। तो जंगकुक बोला, मैं क्या करूँ बोल सुगा, एक मेरा दिल का टुकड़ा है और दूसरा मेरा दिल है। मैं ना वी को दुखी देख सकता हूँ और ना ही जिमिन को, क्योंकि वह दोनों मेरी दुनिया बसती है। यह बोलकर जंगकुक ने सुगा को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। तो सुगा बोला, मत रो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और तू एक लड़का है, कैसे रो सकता है? यह बात सुनकर जंगकुक ने रोना बंद करके कहा, हाँ, मैं भूल गया था कि लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं है। फिर खुद को संभाल कर जंगकुक बोला कि सुगा, तुम जिमिन को कॉल करके बुलाओ और इस जगह की एड्रेस भेज दो। तो सुगा बोला, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर हम शाम के समय में देखते हैं कि जिमिन और जंगकुक एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो देखते हैं उन दोनों में क्या बात होती है।
जिमिन बोलता है, जंगकुक ये कैसा मजाक है? हाँ, तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। फिर मुझे कॉल करके क्यों कहा गया कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है? बोल जंगकुक, तुझे पता भी है मुझे कितना काम है, फिर भी इतना बड़ा मजाक करके मेरा समय बर्बाद किया। तो जंगकुक को गुस्सा आ गया, और आना भी एकदम जायज़ है क्योंकि जिमिन से कई ज़्यादा काम मुझे है, और जिसके लिए इतना कुछ मैं कर रहा हूँ उसे मुझसे बात करने में और मिलने को टाइम वेस्ट लगता है। यह सब सोचकर जंगकुक गुस्सा होकर बोला कि मुझे पता नहीं था कि तुझे एक्सीडेंट बोलकर बुलाया गया है, पर अगर ऐसा नहीं बोला होता तो तू यहाँ आता भी तो नहीं। तो जिमिन बोला, इसका मतलब यह सब तेरा प्लान था, है ना जंगकुक? क्योंकि अभी मैं और वी डेट पर जा सकते हैं, इसलिए, है ना? बोल। तो तभी सुगा बोलता है, जिमिन चुप हो जा, जो तुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, और मैंने तुझे एक्सीडेंट बोलकर बुलाया ताकि तू और जंगकुक थोड़ा बात कर सके, वरना तू तो हम लोगों को याद ही नहीं करता है। तो जंगकुक बोलता है, चुप हो जा सुगा और जिमिन, तुझे लगता है ना कि मैं तुझे और वी को हूँ, तो ठीक है, आज ही मैं तुम दोनों से खुद को हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। अब से ना मैं तेरा टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही तेरे और वी के बीच आऊँगा। और यह बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिन बोलता है, मुझे गुस्सा दिखाकर चला गया, और आता ही क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बिकॉज़ चाहे मैं कुछ भी करूं, कितना भी कोशिश करूं, कोई ना कोई थोड़ा बहुत आवाज़ कर ही रहा है। और मैं गांव में रहती हूं, ऐसे में ही सब कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब मैं उतना शांत जगह कहाँ से लाऊं? और आप बोलिएगा कि रात को कीजिए दी ताकि थोड़ा शांति माहौल रहे। मैं असल में घर वालों से छुप कर वीडियो बना रही हूँ, तो रात को तो हम लोग का एक ही कमरा है, उसमें ही सब रहते हैं, तो मैं कैसे करूँगी? इसलिए दिन को चुपचाप सबके आवाज़ करने के बावजूद कर रही हूँ। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा सब देखिए और सपोर्ट मी प्लीज़ गाइस। और सॉरी फॉर नॉइज़, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की, कल इस हलचल के वजह से मैं वीडियो तक बना नहीं पाई। मैं एक बार फुल बना भी चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो डिलीट करना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला हो गया था। मैं आज बहुत कोशिश की कि थोड़ा शांत जगह पे करूं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।